ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में ईडी दफ्तरों के सामने करेगी विरोध प्रदर्शन। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय के सामने इकट्ठा होंगे कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पेट्रोडा, सुमन दुबे और अन्य के नाम शामिल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, धमकी के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, बिहार चुनाव से पहले कार्रवाई करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश, ध्यान बंटाने के लिए कार्रवाई हुई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईडी चार्जशीट पर कहा, देश में बदले की राजनीति चल रही है, सरकार साजिश कर रही है, ये एक प्रकार का प्रायोजिक उत्पीड़न। ईडी की चार्जशीट पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, ईडी की कार्रवाई उत्पीड़न की कार्रवाई, कांग्रेस के जनाधार से घबरा गई है सरकार। ईडी की चार्जशीट पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस को खत्म करने की साजिश, हम बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। कासगंज में कांग्रेस नेता ने अजय राय ने कहा कि तैयार है राहुल गांधी के शेयर, सरकार से करेंगे दो दो हाथ। ईडी की चार्जशीट का कपिल सिब्बल ने किया विरोध, कहा 2014 से देश में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार को करना चाहती है खौफजदा, कांग्रेस को खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज वक्फ अल औलाद कर दी। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने ईडी के समन मामले में गांधी परिवार को घेरा, कहा जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसों को लेन देन किया है, सब पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में के तहत पैसों का लेन देन किया, पैसों की हेराफेरी की। जमीन खरीद मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। कल पूछताछ के दौरान समर्थकों ने की थी नारेबाजी। गुरुग्राम में शिकों पर जमीन खरीद मामला, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में 7.5 करोड़ में खरीदी थी जमीन। ईडी को जमीन खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का शक, 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को कंपनी ने बाद में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। मामले में वाड्रा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ हो रहा है एजेंसी का दुरुपयोग। वाड्रा ने एजेंसी की जांच में सहयोग की कई बात, बोले मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बुधवार को भी वाड्रा से ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली में श्रमिकों के मासिक वेतन में हुआ इजाफा, अशिक्षित श्रमिकों को 18,066 की जगह 18,456 मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 की जगह 20,371 रुपये मिलेंगे। कुशल श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 22,411। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने कहा, ईवी पॉलिसी के लिए पूरा मंथन किया, कोई ऑटो बंद नहीं होगा, सब चालू रहेगा। दिल्ली मंत्री आशीष सूद ने की बड़ी घोषणा, बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1984 दंगों के पीड़ित वकीलों के चैम्बरों और किसानों के लिए बिजली सब्सिडी रहेगी जारी। यमुना की सफाई के लिए सरकार लगातार कर रही है काम, पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा, यमुना को लेकर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक बेटे शोएब इकबाल आज सुबह 11 बजे तक न्यायिक आयोग के सामने होंगे पेश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के नेताओं की बुलाई बैठक, मायावती कर सकती हैं बड़ी घोषणा, आकाश आनंद की वापसी के बाद ये पहली बैठक।
महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना की रकम में हुई कटौती। सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 1500 की जगह 500 रुपये। महाराष्ट्र सरकार की कटौती के फैसले को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष। संजय राउत ने कहा, राज्य सरकार ने बहनों को दिया धोखा। अरावली में आज राहुल गांधी करेंगे संवाद कार्यक्रम। लोगों से बातचीत करके सुनेंगे उनकी समस्याएं। तमिलनाडु के वेल्लोर में दरगाने गांव की जमीन पर किया वक्फ की जमीन होने का दावा। कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने किया बयान का समर्थन। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी विधायक अवंती श्रीनिवास ने किया पलटवार। कहा, देश में सामने आए ऐसे कई मामले। कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद ने कहा, कर्नाटक में नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, जहीर को लगता है कि वो पाकिस्तान में है। बरेली मुस्लिम समाज ने किया वक्फ बिल का समर्थन। कहा, कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्ति से आम मुसलमानों की अभी नहीं मिलने दिया कोई भी फायदा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है एनआईए। वॉइस सैंपल का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है एनआईए। तहव्वुर राणा के कॉल रिकॉर्ड से वॉइस सैंपल का किया जा सकता है मिलान। 26/11 हमले की प्लानिंग में साबित हो सकता है अहम सबूत। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा का सैंपल लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय की सीएफएस सेल की एक्सपर्ट की टीम भी मदद ली सकती है। वॉइस सैंपल के लिए आरोपी की रजामंदी होती है जरूरी। वॉइस सैंपल देने से मना करने पर संबंधित जांच एजेंसी इसकी जानकारी कोर्ट को बताती है। एनआईए तहव्वुर राणा से रोज 8 से 10 घंटे तक कर रही है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, राणा को एनआईए मुख्यालय की हाई सिक्योरिटी वाली सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।